नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश पटेल नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूं। आज हम एक ज्वलंत टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट और टॉपिक है ये आज के समय में हर घर घर की कहानी हो चुका है। जैसा हम जानते हैं कि मोबाइल 20वीं सदी का एक बहुत अद्भुत विज्ञान की देन है जिसने हमारी लाइफ को इतना आसान और इजी कर दिया है कि हम इसकी कभी कल्पना से परे है। आज के समय में मोबाइल के कारण से, इंटरनेट के कारण से आज पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। परंतु जैसे हम जानते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक खोज का कुछ अगर प्लस पॉइंट होते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं और ये नुकसान आज के समय में हम अपने परिवारों में नोटिस करने लगे हैं। और उस नुकसान में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है किसी भी बच्चे का, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का और उसका स्पीच डिले का। जैसे आज के समय पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे बहुतायत फैमिलीज़ में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के हो रहे हैं और उनकी स्पीच या उसका कंटेंट या उसका फ्लो बहुत ही पुअर हो रहा है। इसका जो सबसे बड़ा कारण जो आज के समय में निकल के आ रहा है वो है मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, मोबाइल का इनएप्रोप्रिएट उपयोग और हमारी जो पुरानी परंपरा है एक दूसरे से बात करने की, परिवार के सदस्यों की एक दूसरे से बात करने की, बच्चों से बात करने की, उसका लगभग विलुप्त होते जाना, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना समय अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। इस स्पीच को डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि ये स्पीच डेवलप होती कैसे है। होता ये है कि जब भी बच्चा किसी शब्द को सुनता है तो उस शब्द का, उस सेंटेंस का, उस वाक्य का उसके ब्रेन में एनालिसिस होता है। जब वो पूरा एनालिसिस होने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असर होता है और उसके बाद उस बच्चे को क्या रिप्लाई करना होता है, उस चीज़ का पूरा असेसमेंट होता है और बच्चा बोलना सीखता है। मतलब स्पीच डेवलप होने के लिए बच्चे का सुनने के बाद उस पूरे सेंटेंस, उस वाक्य का ब्रेन में एनालिसिस होना और एनालिसिस के बाद में ब्रेन उस शब्द का किस हिसाब से रिप्लाई कर रहा है, उसका प्रॉपर जो ऑर्डर होते हैं वो हमारी गले की मांसपेशियों को पहुंचता है और बच्चा बोलना सीखता है। परंतु इस मोबाइल के एक्सेस यूज़ के कारण से क्या हो रहा है, बच्चा सुन तो रहा है परंतु उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो उसके ब्रेन में इस मोबाइल और टेलीविज़न से जो भी कंटेंट उसको ब्रेन तक पहुंच रहे हैं उसका कोई बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी डेवलपमेंट होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट होते हैं, उसमें चाहे वो स्पीच डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअलिटी हो, लर्निंग हो, मेमोरी हो, कभी भी लर्निंग और जो चीज़ होती है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है और इसको हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है। एक्सेस मोबाइल यूज़ करने या मोबाइल यूज़ करने से जो स्पीच, जो जानकारियाँ बच्चे को मिल रही हैं ये एक पैसिव जानकारियाँ हैं, ये एक्टिव जानकारियाँ नहीं हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इस जो नॉलेज या कंटेंट होता है ये इतना फास्ट होता है मोबाइल और टेलीविज़न में कि हमें कई बार समझना मुश्किल हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चे उस चीज़ का मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब उस चीज़ का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, उस कंटेंट का आशय नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको उनके बोलने के जो शब्द हैं उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है और उसका वो सारी स्पीच डिले हो रही है। तो मोबाइल यूज़ के कारण से, एक्सेस यूज़ होने के कारण से बच्चों में स्पीच डिले हो रहा है। दूसरी चीज़, आज नानी और नाना वाली जो परंपरा थी, बच्चों को बात करना, उनको कहानियाँ सुनाना, लोरी सुनाना, ये परंपरा हमारी विलुप्त हो गई। आप अपने भूतकाल को रिकॉल करिए कि पहले आपके जो नाना नानी, दादा दादी होते थे वो रात में बैठ के घंटों आपको कहानियाँ सुनाया करते थे। आपकी हर कहानी से निकलने वाले उन कहानियों से जो भी उनकी क्वेरीज होती थी उसका वो प्रॉपर जवाब देते थे। बच्चे कितने ध्यान से सुनते थे, उस कहानी का मतलब निकालते थे, मतलब निकालने के बाद उसको अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करते थे। आज ये चीज़
ख़त्म हो गई। हम घर में जाते हैं, हर आदमी अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है। तो इस जो ये हमारी जो कन्वर्सेशन है, स्पीच है, जो हम एक दूसरे से बात करने की कला है, ये भी आपकी विलुप्त होती जा रही है। जब हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मोबाइल का लिमिटेड यूज़ करें, बच्चों को बहुत लिमिटेड वो करें और बच्चों से बात करें। अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चों की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसको हम मिनिमाइज़ करें, उनकी प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, उनकी स्पीच डिले ना हो, तो हमें मोबाइल का जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के लिए मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर उसका जुडिशियस और मिनिमम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम बच्चों से बात करें, उनको बात करने के लिए उकसाएं, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें पूछते रहें। जब हम बच्चों से कुछ बात करते हैं, उनसे बात करने के लिए उकसाते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, तो वो अपना माइंड चलाता है। उसको जब माइंड एक्टिवेट होता है, उससे आपकी स्पीच डेवलपमेंट होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मोबाइल का यूज़ मिनिमम से मिनिमम करें और दादा दादी नाना नानियों की तरह हमें बच्चों से बात करना होगा, उनको कहानियाँ सुनानी होंगी, उनसे पूछना होगा, जिससे प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। धन्यवाद।